अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। 28 नवंबर को हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि अगले आईजी जो हैं वो जावेद आलम ओडो होंगे और वो जो है हमारी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई और जावेद आलम ओडो जो है 1,62,000 से ज़ायद नफरी के जो है वो कमांडर जो है वो मुकर्रर हो गए। जावेद ओडो ने आईजी सिंध के ओहदे की कमान संभाल ली है, लेकिन ये आईजी सिंध का ओहदा कांटों की सेज है। अफसरान या शहरी ये देखते हैं कि आईजी सिंध पूरे सिंध का एक आईजी बहुत बड़ी पोस्ट है, यकीनन बड़ी पोस्ट है, लेकिन ये कांटों की सेज है। इनको कई बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। गुलाम नबी मेमन साबिक आईजी जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कई अच्छी चीज़ें भी की। इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर अच्छे काम भी किए, लेकिन उनके दौर में माजरत के साथ पुलिस का मोराल बहुत गिरा। तो उसी हिसाब से जो है वो आईजी सिंध जो हैं जावेद आलम ओडो, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। सबसे पहले जो है सिंध पुलिस को इल्ज़ामात की जद से निकालना उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हर साल जो है जो करप्ट इदारे होते हैं उसमें 38% जो है वो पुलिस को गर्दाना जाता है कि 38% सिंध पुलिस जो है वो करप्शन में मुलविस होती है। उसके अलावा जो गिरता मोराल है पुलिस का, उसको बुलंद करना पड़ेगा। उसमें करप्शन, उसके अलावा रिश्वत सतानी और सिफारशी कल्चर जो है इसे ख़त्म करना होगा। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लाजमी है, कुछ हुकूमतों के साथ चलना पड़ता है, कुछ उनकी भी सुननी पड़ती है, इनकी भी सुननी पड़ती है, ये तो सब सुननी पड़ेगी, लेकिन इसमें कुछ कमी लाई जा सकती है। सबसे पहले हमारा तो मशवरा है, हमारा मशवरा अगर आईजी साहब सुन लेते हैं तो सबसे पहले लावारिस अफसरान जो तैनातियों के मुंतज़िर हैं उनको देखें, सिफारशी कल्चर का एक जगह खात्मा करें, खात्मा ना करें, 20% लावारिस अफसरान को जगह दे दें। जो लावारिस अफसरान हैं जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। कच्चे के डाकू, करोड़ों रुपए सिंध पुलिस को मिले, खर्च भी किए गए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। आदाद और शुमार के गोरख धंधे के अंदर उलझाया गया कि सिंगल फिगर में चला गया, गया तो सही। अब तक कई मगवी जो हैं वो बाजियाब ना हो सके हैं, जिनमें एक चाकीवाड़ा के इलाके से युमान जो अगवा हुआ है वो भी अब तक बाजियाब ना हो सका है और वो कच्चे के डाकुओं के पास है। हम आखिर तक चिल्लाते रहे कि पुलिस अफसरान और एहलकारों का मेडिकल, जो कि साबिक आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा जो कि अभी DGFI हैं, उनके दौर के अंदर ये चीज़ें हुई कि मेडिकल शुरू किया गया, लेकिन हर महीने एक अस्पताल कटता रहा, हर महीने एक अस्पताल कटता रहा, OPD ख़त्म हो गई, लेबॉर्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, कि जाते जाते गुलाम नबी मेमन साहब ये कर जाएं कि अपने पुलिस वालों को कुछ रिलीफ दे जाएं, लेकिन ये ना हो सका। और आज भी पुलिस एहलकार उसी हालत में जो पिछली हालत में थे कि वो फलां अस्पताल चले जाएं और यहाँ चले जाएं, बड़े अस्पतालों के नाम काट दिए गए, OPD, लेबॉर्ट्री सब काट दिए गए।
उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने 503 मीटिंग्स की। 503 मीटिंग्स पूरे जब तक से वो आए थे और अब तक। और देखिए बहुत बड़ा नतीजा निकलना चाहिए था, लेकिन 20% भी नतायज सामने ना आ सके उन 503 मीटिंग्स के। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, CIC कायम की, CIC पे करोड़ों रुपए खर्च किए, सिर्फ वेस्ट में चल रही है अब। इसके अलावा सिर्फ CIC का नाम इस्तेमाल हो रहा है, बाकी तमाम SIOs थानों में बैठने शुरू हो गए, वो भी फेल हो गया। फिर इनका एक और तजुर्बा था कि अफसरान और एहलकार जिनको 30-30 साल हो गए, 35-35 साल हो गए SHO लगते आने हैं, DSP लगते आने हैं, उनके लिए वर्कशॉप करवाई, फिर उनके इम्तिहान लिए जा रहे हैं कि कौन फेल है कौन पास है, उन्हें लगाया जाए। लेकिन ये भी फेल हो गया क्योंकि वो लगे ही रहे जो थे, और जो पास होने वाले थे पास हो ही गए, जो फेल होने वाले थे वो भी लगे रहे। तो ये भी एक तजुर्बा फेल हुआ। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो निकालते रहते हैं जो IGs होते हैं। सबसे बड़ा फैसला B कंपनी था। साबिक IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो हैं उन्होंने पूरी पुलिस को गुटखा मावा के पीछे लगा के रखा हुआ था, और स्पेशल ब्रांच को इनके पीछे लगाया हुआ था। उसमें बहुत सारी चीजें सामने भी आई। मर्जी की IRs निकालते रहे, जो बेगुनाह थे उन्हें भी IRs में रगड़ते रहे। पता चला कि स्पेशल ब्रांच वालों की मुबैना तौर पर ख्वाहिशात पूरी न करने पर भी IRs निकलती रही और वो वापस भी होती रही। IG सिंध ने कुछ SHOs ऐसे हटाए, DSPs हटाए कि 12 घंटे में उन्हें अपना ऑर्डर वापस भी लेना पड़ा। अब मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि बाअसर थे, ना हो सका। B कंपनी ये उन लोगों के लिए बनाई गई जो करप्ट पुलिस एहलकार थे, जिन्हें पुलिस की मुबैना तौर पर काली भेड़ें कहा जा सकता है। लेकिन ये काली भेड़ें सिर्फ इंस्पेक्टर तक महदूद थी, पैसा ले रही थी। SSP नहीं ले रहे थे, DSP नहीं ले रहे थे, DIG पैसा नहीं ले रहे थे, लेकिन साबिक IG सिंध के वहां तक पहुंचने में पड़ जलते थे। क्योंकि हम आज भी कहते हैं पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं है, लेकिन है। तो B कंपनी, अच्छा जो बाअसर थे वो B कंपनियों में उन्होंने आमद ही नहीं कराई। आज भी जो दहशतगर्दी के मुकदमात से जेल से रिहा होता है वो SHO लग जाता है, B कंपनी एक दिन भी आमद नहीं करवाता, और आज भी SHO लगा हुआ है और नौकरी कर रहा है अपनी वो। तो ये दोहरा मयार था साबिक IG सिंध का, जिस पे हमारा हक है कि बोलना बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, पेट्रोल कार्ड की आड़ में तमाम धंधे होते रहे। फिर इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो गुटखा जो था वो जो 10 रुपए का था वो 200 रुपए से ऊपर चला गया। इलाके बंद नहीं हुए, चला गया। टास्क फोर्सें बनाई गई। टास्क फोर्सेज उन्हीं इलाकों में कार्रवाई कर रही थी जहां लावारिस अफसरान बैठे हुए हैं। उसके अलावा टास्क फोर्सेज ने उन इलाकों में कभी भी कार्रवाई नहीं की जहां गुटखा मावा बड़ी मिकदार में चल रहा है, लेकिन सियासी आशीर्वाद उनको है। शहर में गुटखा मावा के कारखाने थे, वो बंद हो गए और 2 अजला के अंदर चले गए गुटखा मावा के कारखाने, लेकिन किसी टास्क फोर्स की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ जाके छापा मारे। दोहरा मयार सामने आ गया। ये भी चैलेंज है एक नए IG सिंध के लिए। उसके अलावा 31 अजला के 618 थाने, अब इनको किस तरीके से रखना है। पहले साबिक IG सिंध कहते थे कि SHO 1 साल से पहले नहीं हटेगा, वो भी हटते रहे। अपर कोर्स के बगैर कोई SHO नहीं लगेगा, जिसकी बायस काबिल जान निसार SHO जो जान पे खेल कर आज भी दहशतगर्दों के हाथों में अपनी जानें रखे हुए हैं, वो घरों पे बैठे हुए हैं क्योंकि वो नहीं लगेगा। अपर कोर्स करना ज़रूरी है। तो भाई आपके लिए जाने दे रहे हैं, आपको जाने देने वाले पुलिस अफसरान चाहिए या अपर कोर्स वाले। राजा खालिद इसमें सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने पाक कॉलोनी का सफाया किया लेकिन आज घर बैठा हुआ है। क्यों? अपर कोर्स नहीं है।
ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको अब देखना पड़ेगा नए आईजी सिंध को। अब देखना यह है कि ये साबिक आईजी सिंध की पॉलिसियाँ जारी रखेंगे या कोई नई पॉलिसी लाएंगे, या फिर वही पुलिस का मोराल गिरता रहेगा और फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।